हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी आपके लिए और सिर्फ ये चेक किया था कि क्या मैं वीडियो लेकर आप तक पहुँच पाऊँगा या नहीं। आगे की मेरी प्लानिंग क्या है एग्ज़ाम को लेकर, मैं उस पर आज चर्चा करने के लिए छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी समस्याएं और अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप तक पहुंच पाया। लॉकडाउन की स्थिति में भी आप सब मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखे हैं, लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें एग्जाम को लेकर आपसे करनी है। काफ़ी समय हो गया है, करीब मोर देन 4 मंथ्स कि मैं अपने चैनल पर नहीं आ पाया हूँ और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं अब चैनल पर अपने लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और मेरी जो प्लानिंग है एग्जाम को लेकर वो बहुत ही बेहतर है, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन पीपीटी के थ्रू मिलेगा, क्वेश्चंस का डिस्कशन भी मिलेगा, लेक्चर्स लगातार मिलेगी और लाइव सेशन भी होगा और इन सारी टेक्निक से हम बेहतर तैयारी कर सकेंगे। एक बात आपसे कहनी है कि मैं इन 4 महीनों में YouTube के बहुत सारे चैनल्स को देख चुका हूं या बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना है। मैंने वो सारी चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं और एक मुझे जो लगा, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारा कंफ्यूजन ये है कि कई सारे बच्चों के या फिर यूट्यूबर्स के, या यूं कहिए कि यूट्यूबर्स ने उनके भीतर ये भ्रम दे दिया है कि पेडागोजी पेडागोजी पेडागोजी। तो मैं देख रहा हूँ कभी सी-टेट के नाम से पेडागोजी, कभी यूपी टेट के नाम से पेडागोजी, कभी सुपर टेट के नाम से पेडागोजी, ऐसे बहुत सारे चैनल्स बना रखे हैं। लेकिन आपको यकीन होगा कि मेरी क्लासेस पहले भी बहुत ही सटीक रही हुई हैं। मैं ज्यादा ना तो एक्स्ट्रा बात करी है मैंने लेक्चर में और ना ही आपको भ्रमित करने की कोशिश की है। मैं फिर से आपको एश्योर करता हूं कि मेरी किसी भी लेक्चर को मैं सिर्फ इसलिए तैयार कर रहा हूं ताकि किसी भी एग्जाम में खास तौर से किसी भी लेवल पर कोई परेशानी आए ही नहीं, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पर हो या फिर पेडागोजिकल लेवल पर हो। इसलिए बेहतर रणनीति के साथ मैं इस बार टीचिंग के वो चैप्टर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिनके विषय में सिर्फ और सिर्फ आप सुनते होंगे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उन सारे लेक्चर्स को बेहतर तरीके से आपको पहुंचाऊंगा ताकि उनको पढ़कर आपकी पेडागोजी की कोई समस्या ही नहीं रहे। और एक बात आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी एग्जाम में सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करेंगे तो शायद पूरा क्लियर हो जाता है। हम किसी भी लेवल की जो एग्जाम क्वालिफाई करने चल रहे हैं वो ये है टेट। तो इस शब्द में पहला जो टर्म है या फिर दूसरा टर्म है या तीसरा टर्म है, इसको समझने की कोशिश करो। बियॉन्ड सी टेट या फिर यूपी टेट या फिर सुपर टेट या फिर रीट या फिर एमपी टेट, कुछ भी है जो दे रहे हो ना आप, ये एमपी टेट, रीट, ये सुपर टेट, ये ऑल दीज आर कॉमन्स। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दीज टर्म्स। अगर आपको इस पर कंसंट्रेट करना है तो आप ये चीज समझिएगा कि एग्जाम का नेचर ही इसी पर बना हुआ है। जब इस पर बना हुआ है तो फिर इनके चक्कर में क्यों पढ़ना। सी टेट क्या होता है, यूपी टेट क्या होता है मेरे भाई? टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब टीचर में टीचिंग की एबिलिटी खोजने के लिए ये एग्जाम हो रही है, ना कि किसी खास वजह से। अब आप इसको भ्रमित दृष्टि से देखेंगे, जो भ्रम दे रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि सी टेट में ऐसे सवाल बनता है, यूपी टेट में ऐसे सवाल बनता है। आई होप अगर आप ये किसी भी तरीके से पाठ्यक्रम क्वेश्चंस अगर पुराने पेपर्स को देखेंगे तो कहीं पर भी कोई अंतर नहीं मिलता। वही गॉर्डनर का बुद्धि का सिद्धांत सी टेट में भी पूछते हैं, वही यूपी टेट में भी पूछते हैं, वही हरियाणा टेट में भी पूछते हैं। आपको जानकर ये खुशी होनी चाहिए कि मैं इस कॉन्सेप्ट पर पूरा लेक्चर आपको देने वाला हूं इस बार कि टीचर्स एबिलिटी टेस्ट है क्या। समझिए आप इस चीज को। अगर हम यहां समझेंगे, केवल 2-3 पॉइंट का जो यूनिवर्सल सिद्धांत है वो यही है कि वर्तमान एजुकेशन आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। हम ये क्लास में भी आपको बोले हैं कि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है। अब बालक जब केंद्र में है तो टीचर के भीतर, टीचर के अंदर वो सारी योग्यताएं डेवलप करना या वो सारी योग्यताएं डेवलप होना जिनसे वो बालक के व्यवहार को समझने,
ये चीज समझिए, बालक के व्यवहार को समझने के योग्य हो। अगर वो बालक के व्यवहार को समझने के योग्य है तो वो टीचर बनने के लायक है। अगर वो ये चीज समझने के योग्य नहीं है तो टीचर बनने के लायक नहीं है। इतना सा कॉन्सेप्ट है कि टीचर में टीचिंग की एबिलिटी है या नहीं। अंडरस्टैंड, आप टीचिंग की एबिलिटी में समझिए, नॉट मच एंड मोर द सब्जेक्ट नॉलेज। यहां पर एक चीज और याद रखना कि सब्जेक्ट नॉलेज पर फोकस करने के बजाय ये चीज फोकस करने की बात कही जा रही है मेरे भाई कि बच्चे को अंडरस्टैंड करने की कितनी एबिलिटी है। एक व्यक्ति में जो टीचर बनने जा रहा है उसमें किसी चाइल्ड को समझने की योग्यता कितनी है, इससे संबंधित पूरे पूरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे जो भी है। मैं आपको 3 एग्जाम्स का कंटिन्यू फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं जो वेटिंग में है। एक तो आपका जुलाई में सीटेट आने वाला है, हम वहां तक बहुत सक्सेस रणनीति के साथ पहुंचेंगे। एमपी टेट भी लगा हुआ है, राजस्थान रीट भी लगा हुआ है और हरियाणा टेट की भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आपने अभी कुछ समय पहले की रिपोर्ट पढ़ी हो तो यू हैव टू नो ऑल इंडिया 50% टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है। आपको सुनकर ताज्जुब हुआ। आज मैं सुबह पढ़ रहा था ऑनलाइन तो उसमें मैंने देखा जो डाटा आ रहा है टीचर्स भर्ती का, उसमें अभी दे रहे हैं कि 50% ही टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब टीचर्स के फील्ड में टीचर्स की वैकेंसी को लेकर यू हैव टू सीरियस, तुमको सीरियस होना पड़ेगा। बाकी सारा हम पर छोड़िए, मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कैसे एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग करना है। ये सारी बातें आपसे धीरे धीरे डिस्कस की जाएंगी 1 by 1 चैप्टर के साथ। एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि लॉकडाउन है, मैं आपके साथ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए मिलकर करते हैं लर्निंग का अनलॉक। अगर हम लर्निंग का अनलॉक करेंगे, बाकी बातें आप समझते होंगे कि माहौल इतना ठीक नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा और आप इतनी जल्दी कोचिंग्स में या फिर इंस्टीट्यूशंस में वापस हो पाएंगे। कितना भी समय लगेगा, सरकार नियमित तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाती रहेगी। इसलिए आवश्यक है, ये बेहतर है, घर में बैठकर आराम से पढ़ाई करिए, बेहतर चुनाव करिए, बेहतर लेक्चर को सुनिए, फैसला आपका होगा। अगर आप अच्छा करेंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे, हमें उम्मीद है, मैं तो अच्छा करूंगा ही। अगर आप उस अच्छे करने के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे तो आई होप बेहतर सक्सेस आपके पास होगी। मैं पुनः 69,000 वाले बच्चों को बधाई देना चाहता हूं। जिन लोगों ने अपनी जगह पक्की की है उसमें, बाकी जो बचे हुए हैं वो परेशान कतई नहीं हो, मैं आपके साथ हूं और बेहतर रिजल्ट आपको दिलवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, उससे पहले मेरा खुद से भी वादा है। अगर मेरे बारे में आप ये सब जानते होंगे तो ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत पर ही भरोसा रखता हूं। सारी तैयारी एक साथ नहीं बताई जाएगी, धीरे धीरे करके हम लेक्चर के साथ आपको गाइड करते रहेंगे। बस आपसे इतना कहना है कि आप एक बार खुले मन से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए इस चैनल को, ताकि मुझे प्रेरणा मिले और मैं पुनः उसी ऊर्जा के साथ जो 4 महीने पहले हमने स्टार्ट की थी, उसी ऊर्जा के साथ आपको बेहतर गाइडेंस दे पाऊं। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।